काम करते हैं, थोड़ा सा और मेथड के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने तो मेथड को अच्छे से इम्प्लीमेंट करके भी देखा था, लेकिन मैंने सोचा कि और थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि मेथड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जब भी हम लोग बात करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। क्योंकि जो भी सॉफ्टवेयर्स बनते हैं तो उसमें मोस्टली जो होते हैं मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और क्लासेस, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लिया जाए। तो आप लोग के लिए मैंने एक इमेज सेलेक्ट करके रखा है जो कि आप लोग को ये अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे मेथड वर्क करता है और क्या होता है सारी चीज़ें। तो मैं आप लोग को बता भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने लिखा था वहाँ पे पब्लिक, एक कीवर्ड लिखा था। जब हम लोग कल मेथड पढ़ रहे थे तो वहाँ पे लिखे थे हम लोगों ने पब्लिक। ये पब्लिक क्या होता है? ये एक्सेस स्पेसिफायर, मतलब हम लोग कि ये जो है एक्सेस कहाँ कहाँ हो, या तो ये प्राइवेट हो सकता है, या तो पब्लिक हो सकता है, या तो प्रोटेक्टेड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये जो कंसेप्ट एक्सेस स्पेसिफायर या एक्सेस मॉडिफायर जो है, ये वाला कंसेप्ट हम लोग उप्स जब पढ़ेंगे ना, उसमें सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर करेंगे। आप लोग इतना सीधा सा समझ लीजिए कि एक्सेस मॉडिफायर है, इसको हम लोग यहाँ पे पब्लिक दे दिया, मतलब कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं, कहीं से भी एक्सेस होता है। ये तो नाम से ही पता चल जाए, पब्लिक मतलब है किसी सब के लिए, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट होता है। तो सारी चीज़ें जो हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे उप्स, उसमें सारी ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है, वो सारी चीज़ें, तो वहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद ये जो है इंट, यहाँ पे इंट के प्लेस पे हम लोग वॉइड लिख सकते हैं, या कैरेक्टर लिख सकते हैं, या फ्लोट लिख सकते हैं। किसी भी तरह का हम लोग जो है ये मेथड बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। हम लोग जैसे ही 2-3 मेथड के क्वेश्चंस करेंगे ना, तो हमें समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे किस तरह के डेटा टाइप, मतलब कि ये रिटर्न टाइप लेना है। इसको क्या बोलेंगे? ये जो भी है इसको रिटर्न टाइप बोलेंगे। अगर वाइड रहता है यहाँ पे, अगर इंट के प्लेस पे, तो यहाँ पे कोई भी रिटर्न नहीं करना पड़ता। लेकिन अगर इंट है, बुलियन है, तो ये सब केसेस में हमें रिटर्न करना पड़ता है। क्योंकि हम लोगों ने एग्जांपल में कल देखा था, यहाँ पे जो इंट है, यहाँ पे हम लोग ने बुलियन लिया था, तो वहाँ पे ट्रू और फॉल्स जो है रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद ये सम क्या है? यहाँ पे नेम है उसका, मेथड नेम। यहाँ पे सम के जगह पे कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने कल के वीडियो में जो हम लोगों ने मेथड का एक इम्प्लीमेंट करके देखा था, तो वहाँ पे हम लोगों ने जो है दूसरा नाम रखा था मेथड का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जो चाहे वो रख सकते हैं नाम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ पे हम लोगों ने कल रखा था इज प्राइम, तो यहाँ पे आप लोग चाहे तो जो भी मेथड का आप लोग नाम देना चाहे वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखिएगा, जो भी गुड प्रोग्रामर्स होते हैं उनकी एक प्रैक्टिस होती है कि कभी भी मेथड का जो पहला लेटर है वो हमेशा स्मॉल से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे सम ऑफ 2 लिखना होता तो यहाँ पे सम ऐसे लिखते हैं, उसके बाद ओ लिखते हैं ना ऑफ का, तो यहाँ पे ओ कैपिटल लिखते हैं, उसके बाद एफ जो है स्मॉल लिखते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को जैसे मल्टी कैसे यूज किया जाता है, मल्टी नेम अगर यूज करना हो तो सारी चीज़ें मैं चलता हूँ तो VS कोड में, तो आप लोग को ये बताता हूँ। सिर्फ आप लोग ये समझ लिए मेथड नेम है, ठीक है। यहाँ पे मेथड नेम की जगह पे कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद ये क्या है? पैरामीटर्स है। यहाँ पे हम लोग पैरामीटर्स दे भी सकते हैं या तो नहीं भी दे सकते हैं। हम लोगों ने कल के जो केस में पढ़ा था वहाँ पे पैरामीटर्स दिया था। मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि यहाँ पे पैरामीटर्स देना कोई नेसेसरी नहीं है, हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस पूरे जो है एक इसको ब्लॉक को अगर ऐसे करें तो इसको हम लोग मेथड का जो हेडर बोलते हैं, हेडर। ये आप लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग इतना ओवरहेड मत होइएगा कि ये इतनी सारी चीज़ें मुझे याद रखना पड़ेगा। सिर्फ आप लोग को ये जो है एक्सेस मॉडिफायर होता है, ये सिर्फ आप लोग को देख लेना है, और कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न टाइप आप लोग को जो डेटा टाइप पढ़ा था उसमें ही आप लोग को बताया था। उसके बाद यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद पैरामीटर्स लिस्ट यहाँ पे देना हो तो देना हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोग को मेथड हेडर है, इतनी सारी चीज़ें आप लोग को याद रखने की जरूरत नहीं। सिर्फ यहाँ पे मोटा मोटी जो है रिटर्न टाइप, मेथड नेम, ये सब आप लोग अगर याद कर ले तो बस इतना काफ़ी है। उसके बाद ये जो जैसे ये करली ब्रेसेस यहाँ से ओपन होता है और यहाँ पे क्लोज होता है, इसके अंदर जो इनसाइड हम लोग जो इसके मेथड के जो भी बॉडी होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर जो भी हमें पार्ट एग्जीक्यूट कराना है उसको हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं VS कोड में और वहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से इसको डिस्कस करके देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो और थोड़ा सा वहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं VS कोड ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने VS कोड ओपन कर लिया। तो ये है कल का जो आप लोग को बताया था एग्जाम्पल, ठीक है। ये इज प्राइम। तो आई होप कि आप लोग को एग्जाम्पल समझ में आया होगा। मैं आप लोग को इस वीडियो में जो है एक एक्सरसाइज भी दूंगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर बने तो ठीक है, नहीं तो मैं अगले दिन जो है इसका जो सॉल्यूशन में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आप लोग वहाँ से मैच कर सकते हैं आप लोग का सॉल्यूशन सही है क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये देखिए मैंने बताया था, जैसे ये क्या है? एक्सेस मॉडिफायर है। उसके बाद यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे कीवर्ड एक लगाते हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं है स्टैटिक कीवर्ड लगाना, लेकिन यहाँ पे मेन मेथड जो होता है हमेशा एक स्टैटिक होता है। आप लोग समझ लीजिए कि मतलब स्टैटिक मतलब वो वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। सिंपल से समझ लिया। आप लोग जब उप्स में पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से और डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये आप लोग को बता ही दिया कि क्या है,
रिटर्न टाइप यहाँ पे जो भी रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे जो है मेथड ये रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा था मेथड को लिखने के तरीके, तो यहाँ पे आप लोग देखिए मैंने जैसे कि आप लोग को बताया कि इज मतलब आई जो है स्मॉल लिखा है मैंने, उसके बाद एस भी स्मॉल लिखा है, लेकिन जैसे ही मैंने सेकंड जो वर्ड मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो कैपिटल दिया है। वैसे ही मान लीजिए इज प्राइम, और मान लीजिए दूसरा मुझे एक मेथड का नाम लिखना पड़े यहाँ पे कि सम ऑफ टू नंबर, ठीक है। तो आप लोग ऐसे मेथड का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। आप लोग ये मत कीजिएगा कि आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं होगा, लेकिन क्या है कि जब आप लोग डेवलपमेंट कीजिएगा तो ऐसे ही मेथड के जो भी नाम होते हैं ना सारे होते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पहले से ये प्रैक्टिस रहेगी, तो आप लोग को जब भी लिखना है यहाँ पे ये स्मॉल लिखना है, ये फर्स्ट लेटर इसका मेथड का, उसके बाद जो भी सेकंड वर्ड जहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लिखेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, तो ये आप लोग को इससे कोड एरर नहीं देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग का कोड बिल्कुल चल जाएगा। लेकिन ये है कि एक गुड जो कोडर्स होते हैं उनकी एक प्रैक्टिस होती है अच्छी, तो ये सारी चीज़ें लिखते हैं। और मैं आप लोग को ये भी चीज़ बताया था जब मैं वीडियो के स्टार्टिंग में, जब मैं कोर्स का स्टार्टिंग किया था, तो वहाँ पर आप लोग हमेशा क्लास का जो नाम दीजिएगा फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल ही दीजिएगा, आप लोग स्मॉल मत दीजिएगा, इससे भी कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन आप लोग जो भी मैंने आप लोगों को फिर से बताया कि गुड कोडर्स होते हैं उनकी एक प्रैक्टिस होती है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ों का आप लोग आई होप कि ध्यान रखिएगा। और आप लोग को ये मैंने कल के प्रैक्टिस में मैंने कराया था प्रैक्टिस, ठीक है। उसके बाद आप लोग को ये जो है कि मैंने आप लोग के लिए एक पैटर्न्स का क्वेश्चन लिख के रखा है। मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे ही ये मेथड पढ़ लेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी एडवांस पैटर्न्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई का आप लोग के पास ये डायग्राम जो है प्रिंट कराना है स्टार्स के फॉर्म में, आप लोग देख ही पा रहे होंगे ये, और आप लोग इसको प्रिंट करा के आप लोग इसको रखिएगा। मैं नेक्स्ट डे जो है इसका वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये काफ़ी इजी है, आप लोग ट्राई कीजिएगा, और थोड़ा सा आप लोग को गूगल का हेल्प लेना पड़े या जो भी चीज़ है तो आप लोग करके देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं इसके बारे में और अच्छे से बता दूंगा ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, और मैं इसको विद सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।